यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 3 सीटें मांग सकती है कांग्रेस और बंटवारे पर जल्द बातचीत शुरू होगी। इस तरीके की चर्चा फिलहाल सियासी गलियारों में तेजी से हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इसकी तैयारियां भी अब जोरों शोर से दिखाई पड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इसकी तैयारी में जुटी है। अब सवाल उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस मिलकर फिर से यूपी में ये बाय इलेक्शंस निपटाएंगे। यूपी में कितनी सीटों पर सपा और कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि लोकसभा चुनाव में सपा यूपी की दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में सपा क्या कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर अब सहज तरीके से बात कर पाएगी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन के रूप में मैदान में आने की तैयारी में है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर जल्द बातचीत भी होने की संभावना है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 3 सीटों की मांग कर सकती है। विधानसभा की 5 सीटों को देखा जाएगा तो सपा के कोटे में ये सीटें खाली हुई हैं। इनमें 4 सीटें सपा विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से रिक्त घोषित हुई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने की वजह से करहल, पूर्व मंत्री लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद चुने जाने की वजह से कटहरी, पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने की वजह से मिल्कीपुर सुरक्षित और जियाउर रहमान बर्क के संभल से सांसद चुने जाने की वजह से कुंदरकी विधानसभा सीट खाली हुई है। इस तरह सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द हुई है, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी खाली हुई है। एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी के विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद चुने जाने की वजह से भी मीरापुर की विधानसभा सीट खाली हुई है। बीजेपी विधायक अतुल गर्ग के गाजियाबाद से सांसद चुने जाने की वजह से गाजियाबाद विधानसभा की सीट खाली हुई है। राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद चुने जाने की वजह से खैर विधानसभा सीट खाली हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने की वजह से यह सीट भी खाली है। निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद जो कि भदोही से सांसद चुने गए हैं, इस वजह से मझवा की जो विधानसभा सीट है वो भी खाली हुई है और इन तमाम सीटों पर अब उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस समय यूपी में कांग्रेस के मात्र 2 विधायक हैं, जबकि लोकसभा में उसके 6 सदस्य चुने गए हैं। 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को बेहद नजदीकी मुकाबले में पराजय मिली है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन का संदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखा जाए, इसलिए उपचुनाव में दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद लोकसभा सीट कांग्रेस के कोटे में थी, जहां कांग्रेस ने डॉली शर्मा को प्रत्याशी बनाया था। ऐसे में गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर कांग्रेस दावा कर सकती है। इसी तरह 2 अन्य सीटें भी हैं, जिसमें कि वेस्टर्न यूपी आती है। वहां कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के पास ये सीटें हैं, तो फिलहाल यहां इस तरीके की चीजें या बंटवारे जैसी चीजों पर कम रार होगी। देखा यह भी जा रहा है कि यह चुनाव आरएलडी के लिए भी चुनौती भरा रहा, क्योंकि आरएलडी ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और इस बार वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। आरएलडी ने मीरापुर सीट बीजेपी से 27,380 वोटों से जीती थी। इस बार उसका मुकाबला पूर्व सहयोगी सपा से ही होगा। निषाद पार्टी को भी अपनी मझवा सीट फिर से जीतकर यह साबित करना होगा कि उसकी पकड़ अभी कमजोर नहीं पड़ी है। अब देखना यह है कि ये जो बाय इलेक्शंस होते हैं, यूपी के उपचुनाव होते हैं, इसमें सपा और कांग्रेस के साथ जो जोड़ी बनकर ये आएंगे, इसका कितना असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि वोटर्स और पूरा चुनावी परिदृश्य बदल जाता है जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे होते हो और जब आप विधानसभा की बात कर रहे होते हो। पूरा तस्वीर, पूरा सिनारियो, पूरा परिदृश्य बदल जाता है। अब जब विधानसभा के इन उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस और सपा साथ हैं, तो जनता कितना साथ देगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही इस तैयारी में हैं कि ये चुनाव भी साथ में ही लड़ा जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।